जय हिंद दोस्तों। 12 मार्च 2024 से पूरे देश में सीएए लागू हो चुका है, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। तो आपको बता दूं, सीएए जो अब लागू हो चुका है, बहुत दिनों से लोग सोच रहे थे, इस पर चर्चा चल रही थी कि लागू होने वाला है होने वाला है। अब 12 मार्च 2024 को लागू हो चुका है ये पूरे देश में, और ये प्रभाव में आ चुका है। कोई भी व्यक्ति इसके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस पर भी बात करूंगा। मुसलमानों पर इस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दिक्कतें आने वाली है, इस पर भी चर्चा करूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा इस कानून में क्या है, क्या लोगों को घबराने की जरूरत है, मुसलमानों को घबराने की जरूरत है, या फिर हिंदुओं को खुश होने की जरूरत है, या फिर किसको इज्जत में आएंगे, कौन इज्जत में नहीं आएंगे, क्या किसको परेशानी होगी। बहुत सारे मसलों पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत कम समय में लूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आइए सीधे मुद्दों पे आते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, जिसे सीएए हम शॉर्ट में कहते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दूं 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये 6 धर्म वाले, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान जो यहां आए हुए हैं, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां पे आके बस गए हुए हैं और रेगुलर यहां पे रह रहे हैं, उन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। मतलब वो अप्लाई करेंगे, उनसे किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं खोजा जाएगा, कोई भी प्रूफ नहीं खोजा जाएगा। सिर्फ उन्हें यह बताना है कि मैं बांग्लादेश से आया हूं, या पाकिस्तान से आया हूं, या अफगानिस्तान से आया हूं, और उन्हें भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। भारत के नागरिकता का मान्यता दे दिया जाएगा। तो ये है। तो आपको बता दूं, अब इसमें मुसलमानों की क्या बात है घबराने का, क्यों घबरा रहे हैं मुसलमान, क्या उनको दिक्कत आएगी, क्यों परेशान हो रहे हैं मुसलमान। आपको बता दूं कि बहुत बड़े बड़े जामा मस्जिद के इमाम लोग भी कह चुके हैं, अपने बयान दे चुके हैं कि इस सीएए से मुसलमानों को कुछ लेना देना है ही नहीं। ना मुसलमानों को भविष्य में कोई दिक्कत आने वाली है, ना कोई परेशानी आने वाली, और ना ही जो भारत के मुसलमान हैं उनको किसी प्रकार का कोई प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है कि जितने भी धर्म मैंने बताया, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 धर्म है। तो ये 6 धर्म के लोग वहां से आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें मुसलमान क्यों नहीं है। इस पर आपने ध्यान दोगे, इसमें मुसलमान क्यों नहीं है। अगर पाकिस्तान से मुसलमान आया हो, कोई पाकिस्तान से आपको प्रताड़ित किया हुआ मुसलमान आया हो, या फिर बांग्लादेश से कोई मुसलमान आया हो, या अफगानिस्तान से मुसलमान आया हो, उन्हें क्यों नहीं नागरिकता दिया जा रहा है। सिर्फ ये 6 धर्म वालों के ही क्यों, मुसलमानों को क्यों नहीं। तो आपको बता दो, देखिए सरकार का कहना है, सरकार जो सर्वेक्षण कराई थी, सरकार की बात बता रहा हूं मैं, अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा हूं। इसका जो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि सरकार के गृह मंत्रालय का कहना है, देखिए पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और या अफगानिस्तान हो, ये तीनों कंट्री जो है इस्लामिक कंट्री है, मतलब मुस्लिम राष्ट्र है। अब ये जो मुस्लिम राष्ट्र है और बहुत संख्यक वहां पे मुस्लिम है, तो वहां से तो मुस्लिम प्रताड़ित होकर आ नहीं सकता। आप सीधा समझ सकते हैं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, इस्लामिक राष्ट्र भी है, इस्लाम का राज चल रहा है, सारे लोग इस्लामिक कानून को फॉलो कर रहे हैं, सारे इस्लामिक तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, तो वहां कोई मुसलमान प्रताड़ित हो ही नहीं सकता है। तो इंडिया में कैसे आ सकता है प्रताड़ित होकर। हाँ, कोई वीजा लेकर कमाने आ सकता है, वीजा लेकर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए घूमने आ सकता है, रहने के लिए आ सकता है, इलाज कराने के लिए आ सकता है, या फिर परमानेंट कई सालों से, काफी सालों से रह रहे हैं, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, अलग प्रोसेस से नागरिकता दिया जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि अपने अभी सिंगर थे, जिन्हें अदनान सामी, आप जानते हो सिंगर, उनको भी भारत का नागरिकता दिया गया था कुछ साल पहले। कैसे दिया गया था, उसके लिए एक अलग कानून है, प्रोसेस है, जिस पर हम बात करेंगे बाद में आपसे। लेकिन ये सीएए जो कानून है, जिसमें आसानी से 2014 से पहले आए हुए नागरिक को, विदेशी नागरिक को जो नागरिकता दिया जाएगा, उसमें मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये 3 देश के ही नागरिक को नागरिकता दिया जाएगा। इस नागरिकता के तहत ये नहीं है कि कोई जापान से आ रहा है, कोई सऊदी से आ रहा है, कोई श्रीलंका से आ रहा है, या फिर कोई नेपाल से आ रहा है, उनको नागरिकता दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नागरिकता उन्हीं को दिया जाएगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के हो। अब देखिए, नेपाल हिंदू बहुल क्षेत्र, मतलब कि हिंदू राष्ट्र है, और वहां आपको बता दूं, वहां के हिंदुओं को भी यहां नागरिकता नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं, इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दिया जाएगा। हाँ, उनके लिए वीजा फ्री है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों के लिए नेपाल में वीजा फ्री है, लेकिन नागरिकता सीए कानून के जद में वो नहीं आते। इसी प्रकार से मुसलमान, आपको बता दो कि इस कानून के जद में
नहीं आते। तो अब लोगों में भ्रांतियां क्या है, कुछ राजनीतिक पार्टी है वो लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों को ये कह के बरगला रहा है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अरे भाई, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा यहाँ, इससे यहाँ के मुसलमानों को क्या दिक्कत है, क्या लेना देना है, क्या परेशानी? क्या आपको लगता है कि वहाँ के मुसलमान सही में यहाँ नागरिकता लेने आएंगे, रहने आएंगे, बसने आएंगे अपने इस्लामिक कंट्री को छोड़ के? या फिर इंडिया का कोई हिंदू पाकिस्तान में जाकर बसना चाहेगा? आप बताइए। अगर पाकिस्तान में कोई भारत का हिंदू अगर बसने के इच्छुक है तो बताइए कोई, या फिर बांग्लादेश में बसने के इच्छुक है, या फिर अफगानिस्तान में बसने के इच्छुक है। ऐसा कोई भी हिंदू नहीं बसेगा, क्योंकि ये हिंदू का बहुसंख्यक देश है। यहाँ पे हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर नेपाल में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी प्रकार से उन तीनों देशों में मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो क्यों आएंगे भारत का नागरिकता लेने के लिए? पहली बात, इस बात को समझ लीजिए। तो इसलिए इस कानून के तहत आसानी से नागरिकता मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, विदेशी मुसलमानों को। हाँ, यहाँ अगर कोई नागरिकता लेना चाह रहा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो मैंने बताया इसके लिए कानून है। जो पुराने कानून है जिसके तहत बहुत सारे मुसलमानों को नागरिकता दिया गया विदेशी मुसलमानों का, उसके लिए अलग कानून है, अलग प्रोसेस है, थोड़ा भारी भरकम प्रोसेस है, लेकिन नागरिकता मिल जाती है। अब देखिए, बता दूं इसमें नागरिकता लेने वालों में कैसे कैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय सीमा क्षेत्र में आकर बस गए। अब वो भारत में बस गए, बंटवारा का समय ही आ गए, लेकिन इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि वो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, फिर अफगानिस्तान से आए, कहाँ से आए। तो इस वजह से उसको आज तक नागरिकता नहीं मिल पाया। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऐसे भी बहुत सारे हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सही में प्रताड़ित होकर आए। कोई बहुसंख्यक इलाका में रह रहे थे जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम थे, वहां से हकीकत में प्रताड़ित होकर आए होंगे, कोई दिक्कत रही होगी। जो समूह में आए, ग्रुप में आए बांग्लादेश से, जो आसाम के बहुत सारे क्षेत्र में बसे हुए हैं, बंगाल के बहुत सारे क्षेत्र में बसे हुए हैं, ऐसे से बहुत जगह बसे हुए हैं, जो लाखों की संख्या में। कहा जा रहा है कि सिर्फ बंगाल की बात बता रहा हूँ, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ के आसपास हिंदू है ऐसे जिनको नागरिकता आज तक नहीं मिला, जबकि वो आज़ादी के समय ही यहाँ पर आए थे, आज़ादी के समय के आसपास ही आए थे, आज़ादी के बाद में, लेकिन उनको आज तक नागरिकता नहीं मिला। तो उन लोगों को फायदा होगा, इससे मुसलमानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ऐसे भी वो 1947 के बाद से रेगुलर यही रह रहे थे, लेकिन उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं था, इस बात को समझिए। लेकिन बीच में भी ऐसे बहुत सारे 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक बहुत सारे वहां से लोग ऐसे आए जो प्रताड़ित होकर आए, वहां नहीं रहना चाहते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। और दी जाएगी तो ऐसे नहीं कि रोड पर से पकड़ के किसी को दे दी जाएगी। वो अप्लाई करेगा, उसके लिए पोर्टल बनाया गया, वहाँ पे अप्लाई करेगा, उनका इंटरव्यू होगा, बुलाया जाएगा, उनका छानबीन किया जाएगा, उसके बारे में पता किया जाएगा कि कहीं आईएसआई का एजेंट तो नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति तो हिंदू या जैन सिख बन के तो नहीं आ गया हुआ यहाँ पर, या फिर कितने दिनों से रह रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, किस किस लोगों से इनका लिंक है, क्या पाकिस्तान से अभी भी कनेक्शन है, या फिर बांग्लादेश से कनेक्शन है, या फिर अफगानिस्तान से कनेक्शन है, इनके रिश्तेदार कहाँ कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज पता करके, तय करके, छानबीन करके, इसमें प्रोसेस में समय लगता है, तब जाके नागरिकता दी जाएगी। ये नहीं है कि सीधा वहां से आए हुए हैं, अभी भी सीए कानून के तहत सीधा बोल देंगे उनको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा उनको, लेकिन यह है कि अब नागरिकता मिल जाएगी, इसमें उन्हें बहुत सारी छूट भी दी जाएगी। तो आपको बता दूं, मुसलमानों को लेकर जो भ्रांतियां है, आजकल मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं इसको लेकर। देखिए, जितने भी एजुकेटेड मुसलमान हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो इस बात को समझते हैं कि सीए कानून से मुसलमानों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं। तो मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर जो आप इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, इसके बारे में अलग बयान दे रहे हैं, ये सब मत करिए। मुसलमान से इसको कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। और जो कुछ दूसरे पक्ष के लोग भी हैं, जो लोग मुसलमान का मजाक उड़ा रहे हैं इस कानून को लेकर के, लागू हो गया सीए कागज दिखाना पड़ेगा, आपको बता दूं कि सीए और कागज से कुछ लेना देना ही नहीं है, ना ही मुसलमान को इससे कोई फर्क पड़ने वाला, ना ही यहाँ का कोई हिंदू का फर्क पड़ने वाला है, किसी भी धर्म वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ये कानून में संशोधन किया गया है, जो प्रताड़ित लोग हैं उस देश का 6 धर्मों वाला, उनको यहाँ नागरिकता दी जाएगी, वो भी 2014 से पहले जो आए, इस बात को समझिए बार बार। ये नहीं कि अब बुलाए जाएंगे, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं उनके लिए है, अब जो आएंगे उनको नहीं मिलेगा। ये बात ये भी समझ लीजिए आप। ये नहीं कि अभी बुला के पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर आपको अफगानिस्तान के हिंदुओं को यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस बात को भी समझिए, बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, इस डेट को नहीं समझ रहे। इस डेट पर फोकस कीजिए कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए
सिर्फ उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। तो आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए, आपको ये चीज बताने के लिए कि सीए क्या है और सीए से किसको किसको दिक्कत होगी, किसको परेशानी होगी, किसको नहीं होगी, क्या अफवाह है, इसको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। ना मैं सीए के पक्ष में हूँ, ना सीए के विरोध में हूँ। ये एक कानून है जिस कानून से किसी को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। जिसके लिए कानून है वो अपना लाभ उठाएगा या नहीं उठाएगा, ये उसका मसला है। सरकार उनके लिए क्या कर रही नहीं कर रही उनका मसला है। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, न हिंदुओं को न मुसलमानों को। दोस्तों, आपको किसी भी कानून से संबंधित जानकारी चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पर, जैसे आप जानते हैं कि अपने चैनल पर मैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताता हूँ, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दों पे बात करता हूँ। कोई भी नया अपडेट आता है, न्यूज आता है, खबर आता है, सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूँ। खास तौर पर ऐसी चीज बताता हूँ जिससे आप जागरूक हो सके, जिससे आप अवेयर हो सके। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना अपनी बात, आपके टॉपिक को ही वीडियो बनाऊंगा, या फिर कुछ पूछना है, जानना है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी क्लियर करूंगा अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।